नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों 8 तारीख, जी हां, आज से ठीक 2 दिन पहले यानी बुधवार की सुबह जब खबर आई कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, तो दुनिया ने थोड़ी राहत पाई थी। खबर यह भी थी कि 10 तारीख यानी आज इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी और शांति की कोशिशें आगे बढ़ाई जाएंगी। इसीलिए 10 तारीख के इस अहम घटनाक्रम पर सभी की निगाहें थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से तैयारियां नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और इस शांति वार्ता के लिए जिन पत्रकारों को पाकिस्तान आना है उनके लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था कर दी गई है, यानी आप एयरपोर्ट पहुंचिए, उसी समय आपका वीजा आपके हाथ में होगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो पाकिस्तान पहुंचने में। विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बारे में निर्देश भी जारी किए हैं, मगर वार्ता यानी बातचीत तो तभी आगे बढ़ेगी जब ईरान तैयार हो। बताया जा रहा है कि ईरान लेबनान में जारी इजरायली हमलों से नाराज है और इसी वजह से उसने बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अभी तक उसकी तरफ से बैठक में शामिल होने को लेकर साफ संकेत नहीं मिले हैं। आपको याद होगा कि ईरान ने जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव सीज फायर के लिए दिया था, उसमें एक पॉइंट लेबनान पर इजरायली हमले रोकने का भी था, और इसको शहबाज शरीफ ने, जो प्रधानमंत्री ईरान के हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस चीज को शामिल किया था। लिखा था कि यह सीज फायर न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान पर भी लागू होगा। लेकिन इजराइल अपने हमले नहीं रोक रहा है और दूसरी तरफ जेडी वेंस, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कह दिया है कि ईरान को गलतफहमी हुई होगी, हमने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी। मतलब अब लेबनान पर चर्चा फंसी दिख रही है। हालांकि पाकिस्तान अब भी कोशिशों में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ ने आज कुछ वैश्विक नेताओं से बात की। किन किन नेताओं से शहबाज शरीफ ने बात की है, शहबाज शरीफ ने, जरा आपके सामने रखता हूं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ये देख लीजिए, तमाम लोगों से शरीफ की बातचीत है और आज ही बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। इन सब से शहबाज शरीफ ने बात की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इजराइल वाकई सीज फायर के लिए तैयार होगा, क्योंकि अब तो नेतन्याहू की पाकिस्तान से ठन गई है। अभी तक तो ईरान से ही ठनी हुई थी, अब पाकिस्तान से भी ठन गई है। धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को इजराइल। दरअसल आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट लिखी कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। इजराइल बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है। पहले गजा, फिर ईरान और अब लेबनान बिना किसी रोक टोक के खून खराबा जारी है। मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसर जैसे देश को बनाया, वे नरक में जलें। अब देखिए, इन्होंने बहुत हार्ड लिख दिया। हालांकि पढ़ने में, सुनने में भले ये हार्ड लगे, लेकिन इसमें सच्चाई तो है कि यही तो हो रहा है। इजराइल कर तो यही रहा है। इस पोस्ट पर नेतन्याहू बेहद नाराज हुए और ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। लेकिन अब लेबनान के साथ साथ पाकिस्तान से भी इजराइल की ठन गई है। हालांकि आज एक बड़ी खबर यह भी आई है कि नेतन्याहू एक तरफ लेबनान पर हमले नहीं रोक रहे और दूसरी तरफ बातचीत का प्रस्ताव भी दे रहे हैं। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि लेबनान की तरफ से इजराइल के साथ सीधे बातचीत शुरू करने के बार बार किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मैंने कल सरकार की बैठक में निर्देश दिया कि लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधे बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री की बेरूत के निरस्त्रीकरण की अपील की तारीफ करते हुए यह भी कहा है कि यह बातचीत हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने और इजराइल और लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होगी। ये बातचीत नेतन्याहू ने, बिन्यामिन नेतन्याहू पीएम इजराइल, इन्होंने कही है। वहीं अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन की खबर के मुताबिक
इजराइल की लेबनान से सीधे बातचीत की मांग के बीच प्रधानमंत्री नवाज सलाम जल्द ही अमेरिका के माफी चाहूँगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। यानी लेबनान के प्रधानमंत्री जो हैं वो सीधे सीधे अमेरिका वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे जल्द। दरअसल इजराइल के रुख में ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बदलने से भी आ रहा है। एक तरफ ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में फिर उलझ रहे हैं। उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का आज बयान जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी पत्नी मेलानिया ने कल एक अहम बयान जारी में कहा है कि कांग्रेस को एप्स्टीन मामले की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि एप्स्टीन अकेला नहीं था और कई लोग उसके साथ शामिल थे। ये ट्रंप की तीसरी पत्नी का ये बयान है। इस बयान के बाद ट्रंप की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि वो तो एप्स्टीन मामले को खुलवाना ही नहीं चाहते थे। इधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो ने लेबनान में सीज फायर के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई है। दोनों नेताओं के बीच आज सुबह फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने लेबनान में बढ़ती हिंसा और हमलों पर चर्चा की। आपको बता दूं कि सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़े स्तर पर बमबारी की है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 250 से ज्यादा कहूं, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फ्रांस का भी मानना है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं लेबनान में जारी इजरायली हमलों के बीच भारत ने बढ़ती आम लोगों की मौतों पर चिंता जताई है। आज लेबनान के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन यूनिफिल में अपने सैनिक भेजता है, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन यूनिफिल में अपने सैनिक भेजता है और लेबनान की शांति और सुरक्षा में भागीदार है, मौजूदा हालात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। यहां रणधीर जायसवाल ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने नेतन्याहू की बात तो की, नेतन्याहू के लिए 2 शब्द तो कहे, लेबनान के पक्ष में तो कहा। आप जानते हैं कि मोदी सरकार का रुख नेतन्याहू की तरफ झुकाव रखने वाला रहा है। गले मिलते रहे हैं, अभी अभी मिल के आए और दूसरे दिन हमला हो गया ईरान पर। लेकिन अब भारत भी पुरानी विदेश नीति पर लौटता हुआ दिख रहा है, तो ये सब इजराइल के लिए धक्के के समान है। वहीं ईरान भी रोजाना दुनिया को चौंका रहा है। काशान में जिस याहियाबाद रेलवे पुल को अमेरिकी और इजरायली हमले ने नुकसान पहुंचाया था, ईरानी अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में उस पुल का पुनर्निर्माण कर दिया है, जिससे पहली ट्रेन को पुल पार करने की अनुमति मिल गई। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में यह इस पुल को नुकसान पहुंचाया था और इस वीडियो को देखिए। इस पुल को पिछले 3-4 दिनों में ही इसको ईरान ने ठीक कर दिया है। ये इस वीडियो को देख लीजिए आप, कैसे पहली ट्रेन पुल को पार कर रही है। ये देख लीजिए, यहाँ पे तमाम लोग इस जीवटता वाले ईरान को अमेरिका या इजराइल की धमकियां या हमले कैसे हरा पाएंगे, ये बड़ी चिंता की बात है इजराइल और अमेरिका के लिए। इधर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा फैसला लिया है। इसे वही जहाज क्रॉस कर पाएगा इस हॉर्मुज स्ट्रेट को जो टोल टैक्स भरकर मंजूरी लेगा, यानी टोल टैक्स देगा। जैसे हम लोग रोड टैक्स देते हैं, रोड पे अलग अलग टोल टैक्स होते हैं, वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर पार करना है तो आपको टोल टैक्स देना होगा। इसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। फाइनली ये बात सबके सामने है। वहीं अब से पहले जहां रोजाना 140 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे, रोजाना 140 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 जहाजों को भी यहां से गुजरने की अनुमति मिलेगी, ये ईरान का कहना है। यानी अब हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही भी सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी। आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने पूरी दुनिया को साफ साफ संदेश दिया है कि अब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को न सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि इसे कमाई का जरिया बनाएगा। इसकी सुरक्षा को और टाइट किया जाएगा। वहीं अब इससे गुजरने वाले जहाजों से 1 बैरल तेल पर $1 की टैक्स वसूली होगी। जितना बैरल तेल लेके जाएंगे उतना अमेरिकी डॉलर लिया जाएगा। ये अब क्लियर आ गया है।
और क्रिप्टो करेंसी में फीस का भुगतान करना होगा। कैश वैश नहीं चलेगा, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करना होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं ट्रंप ईरान के फैसले से भड़क गए हैं, बहुत ज़्यादा भड़क गए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल को गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सम्मानजनक नहीं है, ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि ईरान को हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क ले रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत इसे बंद कर देना चाहिए। तो अब ईरान ने अपना दम अमेरिका और इजराइल को दिखा दिया है। ईरान अपने साथ साथ जिस तरह लेबनान पर हो रहे हमलों को भी वैश्विक चर्चा के सेंटर पॉइंट में यानी केंद्र बिंदु में ले आया है, उससे जाहिर हो रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मनमानी के दिन लद चुके हैं। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या इस्लामाबाद में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वैश्विक व्यवस्था बदलती दिखे। आज तो इस्लामाबाद में बातचीत नहीं हो पाई, पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन खबर है कि कल बातचीत होने वाली है। उसको लेकर क्या चल रहा है आगे, कैसे और जिस ढंग से शहबाज शरीफ ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के तमाम जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बात की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया है, इसके क्या मायने हैं। और ईरान यहां पर सीधा सीधा कह रहा है कि जिस दिन से हमने इस सीज फायर की घोषणा की है उस दिन से आज तक एक भी गोली नहीं चलाई। लेकिन अगर इजराइल ऐसी गलती करता है जो उसने लेबनान के ऊपर किया है तो फिर उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बीच इजराइल जो है वो अलग परेशान है। ईरान के विदेश मंत्री ने यानी अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया कि इस सीज फायर के बाद सीधे इसी रविवार से वहाँ बिन्यामिन नेतन्याहू का केस जो है वो खुलने वाला है और वो जेल की सज़ा भुगत सकते हैं। इससे भी नेतन्याहू और उनकी सरकार नाराज़ है। ये नाराज़गी कहाँ तक आगे बढ़ेगी और शांति समझौता कैसे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे।